आने वाली 10 फरवरी से सर बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप सदन के भीतर सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मुद्दे ज्यादा हैं और सदन का जो वर्किंग आवर्स है वो कम होंगे। जिन बातों का मैंने जिक्र किया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को सदन में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। राहुल गांधी साझा बॉर्डर से किसानों को संबोधित कर सकते हैं, क्या देखते हैं किसानों को लेकर? राहुल गांधी जिस प्रकार की बात कह रहे हैं कि सरकार अहंकार में है, जो किसान केंद्र में सरकार को लाए उन्हीं की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी मुझे लगता है गोभी तो पहचान सकते हैं, लेकिन उनको पूछे कि ज्वार में, बाजरे में, गेहूं में फर्क क्या है। वो जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। वो किसान जब धरने पे बैठे थे इटली चले गए, जब उनकी कांग्रेस पार्टी का 136वां जन्मदिन था इटली चले गए। मुझे लगता है कि उनका जो किसानों के प्रति जो अनुराग दिखता है वो पाखंड है। उनमें थोड़ी बहुत भी कुव्वत है। तो राजस्थान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन में कर्जा माफी करवा दूंगा, संपूर्ण कर्जा माफी। आज राजस्थान के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफी का राहुल गांधी के कलम से आज भी इंतजार कर रहे हैं। दो अंतिम सवाल सर, मेरा एक सवाल ये है कि लगातार कांग्रेस ये कहती है विपक्ष जो है राजस्थान में, वो क्या है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में निर्वहन दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि सियासत उनकी खाली ट्विटर पे, कागजों में और भाषणों में चल रही है। उनको हमें नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में उन पर जो नकेल डली है वो विपक्ष के कारण डली है। सदन में उनकी कोशिश रहती है कि सदन का कम से कम सामना करें, और उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर बन के आया, वरना राजस्थान की सरकार तो आंदोलन से ही चली जाती। एक सवाल सर ये मेरा ये जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से सर राजस्थान में सरकार है, अशोक गहलोत भी कल आज केरल के लिए रवाना हो गए, क्या लगता है आपको वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में क्या? देखिए, अशोक गहलोत जी अच्छा किया, उन्होंने केरल भेज दिया। कुछ चुनिंदा प्रदेश बचे थे। मैंने जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र किया, अब धीरे धीरे विचार से भी सिमटती जा रही है और सत्ता से भी। इसलिए राजस्थान में वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके के कर्तव्य उन्होंने किए हैं। कांग्रेस पार्टी भविष्य में राजस्थान में कभी सत्ता में नहीं आएगी। तो जो काम राहुल गांधी कांग्रेस के लिए करते हैं वही काम केरल में अशोक गहलोत जी करेंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों को 26 जनवरी को किसान जो मार्च है उसमें अधिक से अधिक शामिल होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? आपके एक सांसद ने कहा कि आतंकवादी है वहाँ पे, तो किसान आंदोलन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है और वो धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। इसलिए किसान की हैसियत के बारे में तो किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की सियासत का प्रश्न है, मैंने कहा उनको 50 वर्ष मिले थे। आज राजस्थान का किसान, हिंदुस्तान का किसान जानता है कि उसको किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कोई है तो पीएम किसान सम्मान निधि है, जो केवल देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी स्कीम है किसानों के लिए। देश के 11 करोड़ किसान 1,15,000 करोड़ के सीधे सीधे उनके खातों में गए हैं। उनको संबल मिला है, उनको ताकत मिली है। इसलिए किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो जो कुछ करते हैं वो उनका सियासी ढोंग के अलावा, पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। सर, आपने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में उपचुनाव के बाद में गिर जाएगी। आपको ऐसी कौन सी जानकारी पता चली जिसको ये लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? कौन सा आंकड़ा है आपके पास? देखिए, आंकड़ा एक तो ये आपस में विग्रह है, दूसरा बिल्कुल मार्जिन पे टिकी हुई सरकार। आप यदि देखेंगे तो 6 बीएसपी विधायकों की पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कल को यदि सुप्रीम कोर्ट यदि खारिज करता है तो सरकार अल्पमत में आती है। इन्होंने निर्दलियों को जोड़तोड़ से, जुगाड़ से सरकार बनाई है। ये चारों उपचुनाव भी तय कर देंगे कि सरकार की स्थिति क्या रहेगी। तो मुझे लगता है कमोबेशी जो सरकार की अंदरूनी स्थिति है वो इतनी कमजोर है कि राजस्थान में किसी भी समय मध्यावधि चुनाव की संभावना बन सकती है। सर, बीजेपी में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे गुटबाजी नजर आ रही है, एक दूसरे को चीफ मिनिस्टर का दावेदार करें, क्या जाट नेता इस बार राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके की चीजें हैं वो किसी पार्टी के धरातल को साबित नहीं करती। कांग्रेस का बिजरा धरातल पे है। हमारा प्रायोजित किस्म से सोशल मीडिया पे कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है, एकजुट है। जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, पहले लोग कहते थे कि बीजेपी के पास फेसेज नहीं है, बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ एक दर्जनों भर लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये राजस्थान के इस पूरी जनमानस तय करेगा।
और भारत की जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल है वो तय करेगा समय आने पे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये आपने सतीश पुनिया जी को सुना, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बेबाकी तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर, जिस प्रकार किसानों को लेकर राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों किसानों के किसान माफी की बात कही थी, उन्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए और प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। ईटीवी भारत के लिए नाथद्वारा से सहयोगी कुलदीप शर्मा के साथ कपिल पारिक।